Good morning, guys. Himanshu back again for you to teach you something about spoken English back again. Last वीडियो में आपने देखा होगा, उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस, थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए हैं जिसमें मैंने आपको टेंस की क्लास दी थी. थैंक यू सो मच. अब मैं आपके लिए टेंस को, जो कि पर्टिकुलर 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलर लाइक इन अ लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. तो इनका कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको एक एक करके एक वीडियो में बताने वाला हूँ. और जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है लास्ट वीडियो को देख के टेंस के बारे में कि टेंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेंस इन द लैंग्वेज, नॉट इन द इंग्लिश सब्जेक्ट बट इन अ लैंग्वेज वाइल वी स्पीक. यानी जब बोलते हो हम कैसे यूज़ करते हैं उसको, शब्दों को पहचानने के लिए, वाक्य को पहचानने के लिए, इंसान कब की बात कर रहा है, भूतकाल की, भविष्यकाल की या वर्तमान की, इनको पहचानने के लिए टेंस का यूज किया जाता है. अब एक एक टेंस को हम विस्तार पूर्वक यानी कि आई विल इलेबोरेट टू यू गाइस कि इसका मतलब क्या होता है. जिन्होंने प्रैक्टिस की है तो वो समझ जाएंगे कि अब मैं आगे जो बढ़ रहा हूँ, लाइक आई सेड कि हम 45 डेज की जो क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी, हमारा पहला दिन तो हो चुका है. दिस इज द सेकंड डे वेयर वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द ईच एंड एवरी टेंस पर्टिकुलरली एंड आई विल इलेबोरेट दैट ओवर द बोर्ड. आज हम बात करने वाले हैं भूतकाल यानी पास्ट टेंस. यस, यानी जो बीत गया है, थिंग्स दैट हैपेंड ऑलरेडी, वी गोना टॉक अबाउट इट. जो चीजें हो चुकी हैं, हो चुकी थी, करता था, करती थी, कर रहा था, कब से कर रहा था, कर चुका था. वेरेवर इट कम्स लाइक दिस, था, थी, थे या थू. Things come like this: did, had, and was, and were. If you remember those that I taught you in the last video, then जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने समझ रखा है और जिन्होंने ट्राई किया है अपनी एक्चुअल लाइफ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, लाइक सेंटेंस बना के अपनी खुद की सिचुएशन को लेके या एक सिनेरियो बना के, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये पढ़ना. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर यू गाइज हूसोएवर इज ऑलरेडी वॉच्ड माई लास्ट वीडियो. और मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, देखो, अगर आप अभी भी, जो लोग मेरे को देख रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अभी भी एक चीज, इफ यू आर गाइस थिंकिंग अबाउट इट कि यह एक लाइक स्कूल वाली जो क्लास होती है जहां हम इंग्लिश पढ़ते हैं, लाइक अ पीरियड, इट इज नॉट दैट. अगर अभी भी आप इसमें फंसे हुए हैं तो ये समझ जाना दैट यू आर इन अ रॉन्ग स्पॉट, यू आर इन अ रॉन्ग क्लास, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट इट इज. आई एम हियर टू टीच यू अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट. आपको कहीं पे एग्जाम देने नहीं जाना है, आपको कोई कोई एग्जाम क्रैक नहीं करना है गवर्नमेंट का या ऐसा कुछ भी. बेसिकली आई एम हियर, मैं यहां पर हूं टू प्रिपेयर हूं आपको तैयार करने के लिए कि कम्युनिकेशन, आपको बात कैसे करनी है, चाहे किसी को इंप्रेस करना हो, लड़का या लड़की, चाहे किसी को इंप्रेस करना हो, बॉस या एम्प्लॉय या कोलीग को, आपकी जो जॉब है जहां पे भी, या फिर आपको इंटरव्यू देना हो, या कहीं में भी आपको खुद को रिप्रेजेंट करना हो. लेट्स जस्ट से आपको हाथ में माइक दे दिया एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे बात करनी है. ऐसे like this is not the way. You have to grab the mic in a very good way, like very confident, like make yourself comfortable while you're speaking anything. ठीक है. और जब आप बात करते हैं, make sure that your mic is holding up to your, like close to your mouth, and you're looking at each and every one. That's the first thing. And if you have a stage fright, like when you're on the stage और आपको डर लग रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हैं. Grab the mic and look at one person that you think is you're more comfortable with. ऐसा एक इंसान देखिए आप पब्लिक में जिससे आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, उसको देख के ऐसा समझिए कि आप उससे ही बात कर रहे हैं खाली, और आप अपनी स्पीच जो है डिलीवर कर सकते हैं. नाउ देयर आर मेनी पीपल एक्चुअली हु स्पीक बेसिक इंग्लिश, दे कैन स्पीक वेरी गुड, बट इवन आफ्टर दैट दे गेट लिटिल स्केर्ड. जब उनको स्टेज पर बुला दिया जाता है या कभी कभी बात करने का मौका मिलता है तो वो अटक जाते हैं 2-3-4 सेंटेंस के बाद में, और स्टेज पर तो बोल ही नहीं पाते हैं. वेल दैट्स टोटली फाइन, इट्स ओके, बिकॉज इट्स नॉट इन योर प्रैक्टिस. ये आपकी मदर टंग नहीं है, यानी आपकी मातृभाषा नहीं है. सो दैट इज एंटायरली फाइन कि अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ओके. ऑल यू कैन डू इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमेशा मैंने समझा रखा है, व्हाट यू हैव टू डू इज इट्स सिंपली गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर और गो इन लाइक जस्ट टर्न योर फोन ऑन, लाइक camera, front camera, and talk to yourself. Hi, hello, hi, this is Himanshu and I'm going to give you a tour of my house. Well, let's go inside. This is my bedroom, this is my drawing room, this is the hall area, this is the open kitchen, this is the terrace, and blah blah blah, stuff like that, etc. Okay, you can go ahead and do that. Even though आप ये चीज करते हैं, let's imagine, और आप इंग्लिश गलत बोलते हैं,
आधी अधूरी 50% या जैसे 20%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने खुद को ही देखना है ना, ये तो वीडियो किसी और ने तो दिखाना नहीं है, आपने खुद ने देखना है। तो आपको क्या करना है, उसको डेली ऐसा बना के देखना है कि कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं और उस गलतियों को सुधार करना है। दैट्स ऑल। अपनी डेली लाइफ के अंदर इन चीज़ों को लेना है आपको। until unless you take it, it's going to be a problem। इमेजिन कीजिए कभी जाते हैं पर रेस्टोरेंट में, लाइक नॉर्मल से एक वेटर को देखा होगा आपने, लाइक दे स्पीक गुड इंग्लिश एज वेल नाउडेज बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। दे नो दैट इट्स उनकी जीविका है। इफ दे विल, दे गोना हैव लाइक गुड टिप्स और दे विल जस्ट improve themselves। So that is what it is। And what I think is English is a language which will kind of improve your personality। So it's help to develop your personality as well। Okay, so I'll talk about this again, motivation all बीच बीच में बात करते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम आज past tense। Okay, so बोर्ड पे ध्यान देना, भूतकाल past tense did का यूज कहां किया जाता है। देखिए, क्या तुम कल जल्दी उठी? टीचर, डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? यानी कि क्या आप कल आप जल्दी उठी। डिड का यूज किया गया है यहां पे, एज यू कैन सी। यू यानी तुम होता है, गेटअप यानी जल्दी उठना होता है, अर्ली मतलब जल्दी, आई मीन अर्ली यस्टरडे यानी तुम कल यस्टरडे, और जल्दी को हम अर्ली बोलते हैं। गेटअप यानी उठी होता है, ठीक है। और डिड का यूज यानी डिड हमको बता रहा है कि ये पास्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि डिड का यूज कैसे किया जाता है, आप लोगों ने देखा था, वहां मैंने समझाया था कि 3 टाइप के टेंस होते हैं और तीनों के अंदर 4 प्रकार यानी कि 4 एस्पेक्ट होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। और उन 4 एस्पेक्ट में कैसे यूज किया जाता है, लाइक 4 सिचुएशन कैसी कैसी बनती है, वो हमें ये वर्ब्स बताती हैं। आपको बताया था ना। और जिन्होंने ये देखा है, पढ़ा है और उसको प्रैक्टिस की है, उन लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो लोग अभी भी थोड़े कंफ्यूज में रहते हैं, हमारे लिंक दे रखा है, आपको जूम लिंक दे रखा है बायो के अंदर, क्लिक कीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपको और विस्तार से I will help you more. Me or my faculty will help you more with that. You do not have to worry about it. Because how we can solve a problem by communicating, बात करने से। आप हमको शेयर करेंगे कि हमको यहाँ दिक्कत आ रही है, तब हम आपकी वो दिक्कत दूर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बार बार कोशिश करेंगे। एक बार तो तुक्का लगेगा ही लगेगा। उमा, it's a conversation going on, okay, between a teacher and a student। Let's just say I'm the teacher and you're student, so how will you answer? Like go ahead and see that। Okay, क्या तुम कल जल्दी उठी? Did you get up early yesterday? उमा बोल रही है, स्टूडेंट है उमा, जी मैडम, यस मैडम आई डिड, हाँ मैं कल जल्दी उठी थी। ओके, यहां पे भी थी होता है और यहां पे भी थी होता है। थी आते ही रिकॉग्नाइज हो जाता है कि वो एक पास्ट की बात कर रहे हैं। डिड आते ही समझ आना चाहिए आप लोगों को। ये समझने के लिए आपको सेंटेंस को समझना जरूरी है पहले बोलने से। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आप बोलोगे कैसे? तो हमको समझना जरूरी है। रिकॉग्नाइज यानी पहचान, हमको पहचान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहचान नहीं कर पाएंगे तो कैसे बता पाएंगे मेरी माँ कौन है, हु इज माय मदर, मेरे पिता कौन है, मेरे फादर कौन है, दोस्त सबको पहचानते जब तो आप बता पाते हैं। तो शब्दों की पहचान, वाक्य की पहचान, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू गाइस हैव टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? यानी वो पूछ रही है मतलब क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया था? लाइक हम ब्रेड और मक्खन पे लगा के खाते हैं ना, लाइक दैट शी इज आस्किंग खाया था। सो अगेन शी इज आस्किंग इन अ पास्ट टेंस एंड देन शी रिप्लाइड, जी हाँ मैडम, यस मैडम आई डिड, हाँ मैंने खाया था। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है। जिन लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है सिंपल पास्ट क्या होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो देख के समझ जाएंगे। और जिन्होंने नहीं किया है वापस पिछले वाले वीडियो में जाइए, उसको देखिए, समझिए, वापस देखिए 1-2 बार, और अगर नहीं समझ में आता है तो नहीं तो जूम पे जाके हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और वापस फिर इस वीडियो में आके आप अपनी 10th की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अध्यापिका यानी टीचर वापस बोल रही है। देखिए क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? क्या रजनी आपके दोपहर में आपके पास आई थी? कम यानी कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है। वी आर नॉट गोना यूज द थर्ड फॉर्म, रीजन बीइंग बिकॉज वी आर यूजिंग डिड हियर। सो डिड आ जाता है जब वो ऑलरेडी पास्ट में चला जाता है, तो हमको यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। और इस फॉर्मूले को समझने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमको सिर्फ बोलना आना चाहिए। दैट इज ऑल, दैट इज इट। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी गाइज। If you can see me that I'm speaking very well English because of the only reason is because I took it as in a language, not as a subject. Yes, I did
but when I was in 6th class or 7th or 8th, 9th, 10th, that's when I did it. But after that, why would I do that? It's just a language. I need to speak it, not write down on a piece of paper all the time, giving the examination and all. I don't have to do that, right? So basically, all you have to do is understand that, and that is all. समझ में आ गया? Then it's good, okay? And no, she didn't. She didn't यानी कि she did not. It's did plus not. That is what did not stands for, okay? Let me just go ahead and change it so आपको समझ में आ जाएगा ढंग से. So did का मतलब होता है देखो did plus not and that is did not, okay? क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? अब लिखा था, होना चाहिए था वैसे तो, ठीक है, बट या रात की बात हो रही है तो वो, बट नेचुरली ही कल मतलब कि पास्ट की बात हो रही है. लाइक डिड यू राइट दिस ऐसे एट नाइट? मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा. नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड. अगेन आई डिडंट का मतलब समझ में आ गया है. माई ब्रदर डिड मतलब मैंने नहीं लिखा लेकिन मेरे भाई ने लिखा था. मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा. मूविंग टू द नेक्स्ट. टीचर, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया था? I'll put it here. Did you make your bed before coming to school? जी मैडम मैंने किया था. Yes madam I did. Did you make your bed before coming to the school? She's asking question. Everything starts with this, do or did. That's a question वाला हो जाता है वो, ठीक है ना? Interrogative, like interrogative, or they're asking a question, okay? We'll answer that. Yes madam I did. हाँ मैडम मैंने किया. क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? Did you learn your lesson yesterday? नहीं मैडम मैंने नहीं किया. नो आई डिड नॉट, आई डिडंट, ओके? वॉज एंड वर, पहले बताया था आपको डिड का आ गया है. अब नेक्स्ट आते हैं वॉज एंड वर. ये होता है अपना सिंपल, जिसने पढ़ा है. वॉज वर किस में आते हैं? कंटिन्यूअस में. जिसने पढ़ा है उसको पता चल जाएगा. क्या तुम कल बाजार गए थे? वर यू एट शॉपिंग यस्टरडे? जी सर मैं मार्केट गया था. यस सर आई वॉज, मैं कल मार्केट में था या मैं गया था, ओके? क्या तुमने चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक व्हाइल वॉकिंग? जी पढ़ रहा था. यस सर आई वॉज. टू कंप्लीट दिस आई एम गोना पुट रीडिंग which means it shows us as a continuous tense. Yes sir I was reading while walking or I was reading. That's it. ये इतना सा इसका डिफरेंस आता रहता है. ये सिचुएशन पहले क्या थी? सिंपल की, जो चीज करता था, और अब वापस कंटिन्यूअस के अंदर आता है कर रहा था. Whosoever watched the last class or thoroughly studied it, they know about it, what I'm talking about it here. Okay? Moving to the next one. Let's क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? Was Rama also reading while walking? No, she was not listening or she was not reading. बट यहाँ बोल रहे हैं सुन रही थी, तो she was not listening, because अगर वो पढ़ रहा था तो वो सुन ही रही थी, of course. क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? Was your aunt singing at your house? Okay? And answer would be नहीं मेरी बहन गा रही थी. No, it was my sister singing. यहाँ पर अपन डाल सकते हैं my sister singing. That's all. Okay, राधा, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? Were you reading the newspaper? हाँ पढ़ रही थी. Yes, I was. Okay? यहाँ पे अगर था की जगह या थी की जगह अगर है आ जाता है या हूँ आ जाता है या ही आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? बताओ, मुझे बता सकता है? Anybody? यहाँ पर आ जाता है आर. हाँ पढ़ रही थी. Yes, I am. At that time, when it's present tense. But मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज हम पढ़ नहीं रहे, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू दी सिनेमा? ये हैड के लिए यूज करते हैं. जैसे अपन प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पे हैड का यूज करते हैं. क्या तुम सिनेमा गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू दी सिनेमा? नहीं, नो आई हैडंट. ओके, एंड इसका यूज किया जाता है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट के कुछ हैं, ध्यान से देखिए. क्या तुम सिनेमा गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? नहीं, आई हैड नॉट. क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज द शॉप? ही हैड, उसने कर दी थी. क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे? नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था. नो ही हैडंट, यानी ही हैड नॉट मेट. हैडंट का मतलब होता है
हैड नॉट, और उसके बाद अपन मैट लगा सकते हैं, बट लेट्स ये जैसे एक नॉर्मल आंसर कर रहे थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हैड यू नॉट गॉन टू द प्ले यस्टरडे? नो आई हैड नॉट। क्या तुम रोहित से पहले कभी नहीं मिल चुके थे? हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। यस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years ago, यानी कि मैं 2 साल पहले उसे मिल चुका था या मिला था। ओके, द थिंग्स दैट ऑलरेडी बीन हैपेंड इन द पास्ट, जो भी चीज पास्ट में हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वहां पे अपन इसका यूज किया जाता है। लाइक मैं वहां जा चुका था, या मैं उससे मिल चुका था, मैं काम कर चुका था, मैं खाना खा चुका था, लाइक यस्टरडे। दिस इज वेयर वी गोना यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्म। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हैड बीन कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया है। क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। थे आ गया तो पास्ट चला गया, और 2 घंटे से यानी काम पहले 2 घंटे से चालू हुआ और चल रहा था अभी तक। प्रेजेंट मतलब पास्ट के अंदर प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन पास्ट वाले प्रेजेंट की बात है, लेकिन 2 घंटे से काम चल रहा था। देखिए, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday? यस, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। ये तो एक आंसर कर रहा है, इसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यस आई हैड बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday। आप क्वेश्चन के अंदर से भी आंसर बना सकते हो, और अपना आंसर ये भी दे सकते हो, यस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। यस आई हैड बीन प्लानिंग टू प्लानिंग टू कुक आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। तो आप कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, और क्वेश्चन के अंदर से भी आंसर डाल सकते हो। नरेश, पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? But why had Ram also been studying with you? Because he had also been insisting on going with me for the film। मतलब ये कोई पास्ट सिचुएशन क्रिएट की गई है पास्ट के अंदर, जब कोई काम हो रहा था, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ था प्लस, और वो कंटिन्यू चल रहा था और कंटिन्यू खत्म हो गया था उस दरमियान, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन हैड बीन का यूज करा जाता है, सॉरी। ओके, and I'm gonna stay here. Okay, so as you can see on the board कि हमने आज past tense के 4 जो एक्सपेक्ट होते हैं, सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, past continuous, past perfect, continuous। ये 4 एक्सपर्ट के बारे में अपन ने बात की जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने तो इसके अंदर सारे इंट्रोगेटिव यूज कर रखे हैं, लाइक इंट्रोगेटिव। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स जैसे हम यूज कर सकते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं देखिए, जैसे कि आई डिड my housework, I was doing my housework। Okay, I had done my housework, I had been doing my housework for 2 hours। अच्छा, ये तो मैंने सारी सिचुएशन दे दी। अब मैंने ये 4 सिचुएशन दी है, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4। What I want you guys to do one thing, get into the comment section, I did my housework, I was doing my housework, I had done my housework, I had been doing my housework। This is the 1, this is the 2nd, 3rd and 4th। I want to do one thing कि एक के आगे से लिखे कि ये सिंपल है, कि परफेक्ट है, कि कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। 2 के आगे लिख के बताइए ऐसे मुझे कमेंट के अंदर, तो पता चल जाएगा मेरे को कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं कौन सी बात किस में कर रहा हूँ, लाइक कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस का एक्सपेक्ट है, ये मुझे बताइए आप। जैसे एक के आगे जिसको समझ में आ गया, जैसे 1 नंबर वाला कोई आगे लिख देगा भाई हाँ ये सिंपल है, सॉरी कि ये परफेक्ट है या सिंपल है, कंटिन्यूस है, जैसे भी है वो लिख के बताइए। उसके बाद में उस पर्टिकुलर की हिंदी करके बताए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो। मूविंग टू नेक्स्ट,
लेट मी डू मोर थिंग फॉर यू गाइस, ओके, गिव मोमेंट हियर। अब ये देखिए, she was watching a movie, okay, Rahul had gone to market, okay, my mother has been working since morning, since, ओके देखिए, सेंटेंस नंबर 1 2 3 एंड 4। पहले तो मैंने आपको आई से करवाया, अब मैंने सब्जेक्ट्स को चेंज किया, यहाँ पे ही शी राहुल नेम लिया है और माय मदर। सो ही डिड वर्क ऑन प्रोजेक्ट, शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, राहुल हैड गॉन टू मार्केट, माय मदर हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये 4 मैंने और सेंटेंस दिए आपको, ओके, एंड दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम द पास्ट टेंस विथ 4 एक्सपेक्ट, यानी 4 सिचुएशन, ये 1 सिचुएशन, सिचुएशन 2 3 एंड सिचुएशन 4। अगर समझ में आ गया है पिछला जो समझाया था, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे क्या चाहिए कमेंट्स के अंदर कि एक पर कौन सा एक्सपेक्ट है, यानी कौन सा टेंस आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, सिंपल आ रहा है, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, बताओ, और इसकी हिंदी करके बताओ। दैट इज ऑल आई वॉन्ट यू टू डू गाइज। जो लोग कमेंट में लिख रहे हैं या जो लोग समझ चुके हैं बुक में देख के भी, बहुत अच्छी बात है। आई रियली लाइक दिस दैट यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और यूर गाइज एबल टू प्रोसेस दिस। क्या करना है अब आपको अपनी लाइफ को लेके, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है टू टॉक अबाउट इट, कि आप क्या करते थे, क्या कर रहे थे आप, यानी आप, दोस्त, फैमिली, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, या सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, या वो आप काम कर चुके थे, या कहीं जा चुके थे, किसी से मिल चुके थे, या कोई कार्य आप कब से कर रहे थे। ये 4 सिचुएशन लेकर आपको कुल मिला के कुछ सेंटेंस बनाने हैं, दैट इज ऑल, ठीक है ना। कर रहे थे तो आपके हेड भी आ जाएगा, हेड और गॉन थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यहां पे आईएनजी आ जाएगा वॉज के साथ में, और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वर आ जाएगा, ठीक है, एंड डिड, यहां पे डिड आएगा सिंपल के अंदर। तो ये आपका पास्ट टेंस है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि वर्ड को पहचानने के लिए, सेंटेंस को पहचानने के लिए देखिए 4 सिचुएशन आपके सामने रही है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, नहीं बुक खोलनी है, कोई डिक्शनरी नहीं खोलनी है। डिक्शनरी जब खोलनी है जब अपन को वर्ड मीनिंग याद करनी होती है, दैट इज ऑल, और लुकिंग फॉर वर्ड मीनिंग, बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट। व्हाई? बिकॉज देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज जो इंग्लिश बोलते हैं, सबकी इंग्लिश अलग अलग होती है इंग्लिश ही, बट एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश, इवन इंडियंस, IND, अपनी भी इंग्लिश बहुत अलग होती है। तो एब्सोल्युटली इनके वर्ड्स भी अलग अलग होंगे। हार्वर्ड जहाँ पे डिक्शनरी हमारी बनती है लाइक इंग्लिश की, तो दीज कंट्रीज सेंड देयर वर्ड्स एज वेल, जिनका ये डेली यूज करते हैं। तो आप डिक्शनरी देखोगे एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं, सो इट्स रियली हार्ड टू लर्न ऑल दी वर्ड मीनिंग्स, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। एटलीस्ट आप एक शब्द की एक तो समझ ही सकते हैं या सीख सकते हैं, दैट इज ऑल। उसके अलावा आपको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो हमको वर्ड मीनिंग सीखने के लिए ऑफकोर्स ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वी हैव टू गो फॉर इट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, इट्स इंटायरली like not in a hard task, it's very easy task. All you have to do is pay your attention to that. Focus रखना आपको बहुत ज़्यादा ही important है. It is necessary that you pay your attention to that. So make sure that you guys do that a lot because it's not really hard. आपकी word meanings अच्छी होनी चाहिए। पहली, your word meaning should be really good. उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, आपको टेंस को ढंग से समझना पड़ेगा। किसके लिए? ताकि आप ये पता कर सकते हैं कि जो इंसान आपसे बात कर रहा है, अ पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, वो कौन से समय की बात कर रहा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, वो किस समय की बात कर रहा है, लेकिन उस समय वो कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है, करता था का, या कर रहा था, या कर चुका था, या कब से कर रहा था। तो ये 4 चीजें समझना जरूरी है।
वर्ड मीनिंग, कौन से काल में बात कर रहा है और कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अगर ये चीजें आप समझने लग गए तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज बोलना बहुत ही आसान, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। आज जैसे कि हमारा दूसरा दिन है, हमारे पास 43 दिन और हैं, वी हैव 43 डेज मोर टू गो, 43 डेज ओनली। आप 43 डेज बहुत ही कम समय है, ज्यादा समय नहीं है, 2 दिन ऐसे चले गए तो 43 डेज भी ऐसे चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो बोर्ड पे समझा रहा हूं, whatever I'm going to write here, whatever I'm going to show you here, you have to repeat it at your home, in your society, surroundings, हर कहीं जहां टाइम मिले, जहां जगह मिले, आपको बहुत जरूरी है। नए वर्ड्स देखना जरूरी है, तब जाके आप एक ऐसी बेसिक इंग्लिश सीख पाएंगे। हमेशा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, पहले जाना इंपॉसिबल है। तो जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूंगा, एंड इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिपीट कीजिए, और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है, दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड मोर हेल्प विथ इट, all you can do is simply go to the link below and join our Zoom classes. We will definitely help you with that more. इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आजकल के मॉडर्न टाइम पे, जहां लोग चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया हो, जहां से आप पैसे कमा सकते हैं वर्क करके, कैसे भी कुछ भी करके, लाइक देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन अर्न मनी, सो व्हाई नॉट? It is a free skill. I am giving you this knowledge for free. Then why don't you just grab it? All you have to do is give your time. I mean, nothing is free. Come on. It's not going to be free. I'm just saying it because you're giving your time here and you're also using your data. So it's free. But yes, it's something that you can do instead of watching some, like useless thing on Instagram that you're watching, like reels and all that. I'm not saying do not stop and watch. Like, do not stop watching it. You can watch it. There is no problem with that. You can watch it. But you can just stop, like for a while, जहां खुद कुछ स्किल डेवलप करो, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इन, मैं बिलीव करता हूं स्किल डेवलपमेंट में। जब मुझे लगता है कि मेरे पास में फ्री टाइम है, तो क्यों नहीं कुछ नया सीख लिया जाए, स्किल को डेवलप कर दिया जाए। रीजन बीइंग, आपका दिमाग अगर जितना काम करेगा, जितना आप उसको यूज करोगे, उतना वो ब्रश होता रहेगा, उतनी वो चीजें स्टोर करेगा। इमेजिन, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं, जो हमारा ब्रेन होता है ना, इट्स काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस होती है, लाइक इन अ कंप्यूटर, ठीक है, और उसकी आई थिंक मोर देन 25 लाख पैरासेटाबाइट करके स्टोरेज है अपने ब्रेन की। लेकिन आपके पास में इतनी, या मेरे पास में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इतनी चीजें स्टोर कर सकता हूं ब्रेन में। लेकिन हम एटलीस्ट कुछ परसेंटेज पे जा सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस करके, चीजों को देख के, सीख के, नॉलेज करके, और अपने दिमाग का यूज करके। एवरी टाइम वी नीड टू फोकस ऑन सम स्किल्स, नॉलेज लेते रहिए। तो अगर वो चीजें आपका ब्रेन जब स्टोर करने लग जाएगा ना, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी उस चीजों की, तो आपका वो ब्रेन वो जो फाइल ऑटोमेटिकली क्लिक करके खोल देगा आपके सामने, आप उसको बोलने लग जाओगे। जैसे कि एग्जाम में हम तो कंटिन्यूअसली कोई चीजें पढ़ते रहते हैं, तो हमारा दिमाग उनको स्टोर कर लेता है। जब फालतू बैठे रहेंगे तो याद नहीं आएगा, जैसे क्वेश्चन सामने आएगा, हमको एकदम से वो चीज फाइल खुल जाएगी, अच्छा इसका आंसर मैं जानता हूं, एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग इट, दैट इज ऑल। कुछ लोग कहते हैं बच्चा ये कमजोर है स्कूल के अंदर, वो कमजोर नहीं होता है, उसका ब्रेन जो है वो स्टोर नहीं कर पा रहा डेटा। क्यों नहीं डेटा स्टोर कर पा रहा है? क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा, फोकस नहीं कर रहा है, पे टेंशन नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सब लोग एक जैसे होते हैं, और ऑलमोस्ट सबके ब्रेन एक जैसे होती है, पर जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं, पे टेंशन, फोकस रखते हैं, उनके लिए काम बहुत ईजी हो जाता है, और जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए काम बहुत हार्ड हो जाता है। यही डिफरेंस होता है। तो मैं, जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये समझाना चाहता हूं, नॉट ओनली इंग्लिश, इन योर लाइफ एनीथिंग दैट यूर गेटिंग, आप उसके ऊपर फोकस रखिए, पे अटेंशन टू दैट थिंग, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टोर कर देगा। आप इंटेलिजेंट पैदा नहीं होते हैं, आप इंटेलिजेंट बनते हैं, ये ध्यान रखना। यस, सम पीपल डू बॉर्न विद सम इंटेलिजेंस, आई एम नॉट सेइंग, अगर वो उधर ही लाइक अपने आप ही बैठ जाते हैं कि नहीं मेरे को तो आती रहेगी, सीखने की क्या जरूरत है, तो वो वहीं पे खत्म हो जाती है। आपको सीखना पड़ेगा। आज भी मैं सीख रहा हूं, कल भी सीखूंगा, और आने वाले 20-30 साल बाद अगर मैं, इफ आई एम अलाइव, अगर मैं जिंदा भी रहता हूं, तो मैं सारी चीजें सीखता ही रहूंगा। आई एम नॉट गोना स्टॉप, एंड आई वांट यू टू गाइस डू समथिंग, दिस शुड बी योर मोटो, कि मुझे रुकना नहीं है। आई वांट टू कंटिन्यू लर्न। आई एम लर्निंग इंग्लिश every day, even today I'm learning as well, so why don't you guys? If I'm doing it, then you can do it as well. So we have 43 days guys, come on, let's go do something about it. This is the time, this is the right time for you to learn it.
So please grab piece of pen and paper and write down the schedule you have. Like आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे यूट्यूब चैनल देखूंगा, दूसरी लाइक इंस्टाग्राम पे जाके कुछ ऐसे पेजेस को फॉलो करूंगा. सो डू दोस थिंग्स, ओके. या फिर आप दोस्तों से बात करूंगा, कहीं होटल में जाके वेटर से बात करूंगा, या कोशिश करूंगा कुछ सिचुएशन क्रिएट करने की जो मुझे आज बोर्ड पे पढ़ाई गई है. अगर ऐसा करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इजी फॉर यू. बहुत जल्दी मैं आपसे वापस मिलने वाला हूं एक नए टॉपिक के साथ में जो कि टेंस से रिलेटेड होगा. इजी एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको बात करनी है लैंग्वेज के अंदर, एंड दैट विल बी दी हेल्पफुल, जो कि सीढ़ी होगी आपकी इंग्लिश बोलने के लाइक उस रास्ते पे. ओके, सो आई विल मीट यू सून गाइस. टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, and I'm signing off. Himanshu, your Himanshu at your service, signing it off, and I'll meet you soon with a new topic. Till then, take care, have fun, bye for now.